हेलो बच्चों पार्टी। देखो आज हम लोग एक नया टॉपिक सीखेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा का। और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला इस टॉपिक को पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पॉइंट है कि वो तो यूपी बोर्ड एग्जाम में अंदर सीबीएसई एंड एनीथिंग, ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डेरिवेशन छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं, बट इसको बहुत अच्छे से समझना इस चीज़ को, ठीक है। बहुत ही अच्छे से बारीकी समझाया गया है, बहुत अच्छे से समझना। अनुगमन वेग, जिसको इंग्लिश बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हम हिंदी को भी लेके चलेंगे और इंग्लिश भी साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड दोनों के लिए काम हो जाएगा, ठीक है। समझ लेते, बस लिखा गया है इंग्लिश में, बट बोलेंगे हम हिंदी में, परेशान तो ये, ठीक। बट आई एम यूजिंग इंग्लिश बिकॉज द सीबीएसई बोर्ड से भी है। चलो यूज करते हैं हम लोग। देखो मैंने जो सिचुएशंस बना रखी हैं, एक सिचुएशन से है और एक सिचुएशन ये है, ठीक है। ये हमने एक वायर है, क्या है, एक वायर ले रखा है, ठीक है। एक वायर है, मान लो ऐसे करके वायर होता ही है भाई। हम डिस्ट धारा की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट करंट। तो इस वायर को हम थोड़ा जूम करके देख रहे हैं, ठीक है। उस वायर को हमने जूम किया, तो जूम कर दिया इस वायर को, थोड़ा मोटा पॉइंट ऑफ व्यू फाइट कर दिया हमने इसको, ठीक है। तो वही चीजें करेंगे, ठीक है। तो जब इसमें बैटरी से हमने इसमें ऐड नहीं किया है, जब वायर को हमने बैटरी से नहीं जोड़ा है, तब इलेक्ट्रॉन कैसी मोशन कर रहे हैं। आई मीन इलेक्ट्रॉन इस टाइम जैसा मन है वैसा काम कर रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हैं ना मेरी बात। जिधर देखो, कभी कोई इलेक्ट्रॉन इधर को आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, ये ऐसे कर, मतलब अनियमित गति है बिल्कुल पूरी तरीके से। क्या मतलब मोशन कर रहे हैं। हमने क्या पढ़ा है, आवेश जब गति करता है तो क्या करता है, विद्युत धारा आती है, ठीक है। ये पता है ना, जो आवेश, कोई आवेश होता है जब मोशन में आता है, ठीक है। आवेश जब मोशन में आता है, चार्ज मोशन, दैट यू करंट, ठीक है, वो तो आपको करंट देगा। चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ करंट क्यों नहीं आ रही है, तो यहाँ विद्युत धारा की एक छोटी परिभाषा बदल जाती है, ठीक है। इसलिए नहीं करंट इसमें होगी बेटा, क्योंकि जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, बस मतलब कहने मतलब क्या है, किसी इनके एक निश्चित दिशा में नहीं जा रहे हैं। मतलब अगर कहा है, जैसे तुमने देखा होगा क्लास में, जब क्लास में कोई टीचर नहीं होता है, तुम लोग कैसे शोर करते हो, कभी मतलब क्लास के बाहर नहीं जाते हो, आई मीन समझ रहे हो, कभी उसके सीट में जाओगे, कभी उसके सीट में बैठोगे, कभी उसके सीट में बैठोगे। आई मीन जब तक क्लास में टीचर नहीं आता तब तक पता नहीं आप क्या क्या करोगे, ये आप खुद नहीं जानते, ठीक है। लेकिन जैसे ही टीचर की एंट्री हो जाती है आपकी क्लास में, तो कुछ क्या होता है, आपने को देखा हो, तो जैसे क्लास टीचर, जब टीचर एंट्री करे क्लास में, तो आप लोग बिल्कुल सिचुएटेड हो जाओगे, बिल्कुल नियमित हो जाओगे, हाँ, अपने आप को कर लो, एक्यूरेट कर लोगे अपने आप को। तो वही चीज है, तो समझ लो। तो इस टाइम इन जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर भाग रहे हैं, इधर से उधर, कभी इलेक्ट्रॉन जा टक्कर मारे का चुप पे शांत हो जा रहे हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स का अपना कुछ मोशन होगा इस टाइम। तो मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी मोशन u1 है, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसकी मोशन क्या u2 है, तीसरा u3, u4, बहुत सारे होंगे। आई मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n नंबर्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर हम सारी वेलोसिटी को जोड़ देना, कब, जब बैटरी हमने नहीं लगाई है तब, अगर इन सारी वेलोसिटी को अगर हम जोड़ दें तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इनका जो औसत वेग होगा इस टाइम क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात। इस टाइम क्या होगा बेटा, 0 होगा। मतलब वेलोसिटी में है, लेकिन सब वेलोसिटी को जोड़ दोगे तो वो 0 होगा, ठीक है। सबकी वेलोसिटी को, वेग को, सारे वेग को जोड़ दोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन जैसे ही तुमने क्या किया, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो बैटरी से कनेक्ट करने का क्या मतलब है कि हमने इसमें पोटेंशियल क्रिएट कर दिया। आई मीन पोटेंशियल मतलब यहाँ दोनों के बीच में क्या आ गया, विभवांतर आ गया। या कह सकते हैं वैद्युत चीज, पॉजिटिव टर्मिनल तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव टर्मिनल तो मान लो ये भी निगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव टू निगेटिव क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इस डायरेक्शन में। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो ये इलेक्ट्रॉन जानते हो कैसे चलेंगे। अब टीचर क्लास में आ गया है, तब बच्चे सब शांत, जो टीचर कहेगा वो होगा, ठीक है। वही तो होता है, ये तो होता है तुम्हारे क्लास में, होता है कि नहीं, ओके। तो कहने का मतलब क्या है, जब क्लास में टीचर की एंट्री हो जाती है, इलेक्ट्रॉन इधर उधर नहीं करते हैं, ठीक है। अब करेंगे मोशन वैसे ही, लेकिन आपने कभी देखा है, कभी आपने शादियों और बारात में गए, अगवानी देखी है आप लोगों ने, डीजे जिधर हो जाता है, डांसर्स जो होते हैं, नाचने वाले, दारू पी रहते हो, क्या नाचेंगे, इधर से उधर भागेंगे, इधर से उधर, लेकिन उनका जो औसत वेग होगा सबों का, वो हमेशा डीजे की तरफ ही होगा। डीजे जब चल रहा है, खड़ा नहीं है डीजे, जब चल रहा है, जब डीजे खड़ा है तो वो सिचुएशन है, बस इधर से उधर मोशन करेंगे, लेकिन डांसर्स जाएंगे नहीं कहीं भी।
लेकिन जब डीजे चल देगा तो उसी के पीछे सारे बाराती जितने होंगे नाचने वाले सब क्या होते हैं, धम्मड़ 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 करके भग के मतलब नाचेंगे, इधर उधर नाचेंगे, जाएंगे पीछे आगे, लेकिन उनकी सबकी मोशन देखा होगा आपने, वो आगे को ही रहती है, पीछे नहीं जाएंगे जिधर वो डीजे जाएगा। वही सिचुएशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को लगी है, लेकिन आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन चलेंगे इधर को जरूर, ऐसे ऐसे कोई इलेक्ट्रॉन भाग, लेकिन इनकी थोड़ी थोड़ी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इधर को शिफ्टेड हो जाएगी। समझ रहे हो ना? इस टाइम इनका वेग जो होगा v1 v2 v3 vn, इन सबको जोड़ोगे तो जीरो नहीं आएगा। ठीक है, समझ रहे हो? क्योंकि इनकी फिक्स डायरेक्शन में भी चलने लगे हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो इनको आप जोड़ोगे तो वो जीरो नहीं आएगा। तो अगर हम इस टाइम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन का होगा, मान लो ये पहला इलेक्ट्रॉन है, दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, अगर बहुत सारे n नंबर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन का वेग होगा, मान लो अंतिम वेग, प्रारंभिक क्या था, जब बैटरी नहीं लगाई तब ये था वेग u1 u2 u3 un था। ठीक, लेकिन लास्ट वेग क्या होगा, जब बैटरी हमने लगा दी तो उसका वेग बदल गया, v1 v2 v3 vn। अब अगर इन सभी वेगों का जब बैटरी लगा दी है हमने, तब इस टाइम अगर हम सभी वेगों को क्या ले लें, औसत ले लें। औसत जानते हो ना, औसत क्या होता है भाई, जितने लोग हैं उनको उनके उसको जोड़ के नंबर्स क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। जैसे हम लोग 3 4 5 का हमको औसत निकालना है तो क्या कर दो, सबको जोड़ दो, 4 3 7 5 12, और कितने हैं 1 2 3 से कर दे तो 3 4, इसका औसत कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना, औसत आ जाएगा कि नहीं? तो कहने का मतलब क्या है कि औसत निकालना जानते हो, तो हम सारे वेग को हम क्या करते हैं, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है किसमें, वायर्स में। ठीक है, जब परिपथ में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए तब सभी इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होता है वही क्या होता है, अनुगमन वेग होता है। समझ लो। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ n इलेक्ट्रॉन है, सबको जोड़ दिया, n इलेक्ट्रॉन का हमने क्या कर दिया, भाग दे दिया, तो ये क्या निकल के आ गया, यही होता है आपका क्या, अनुगमन वेग। इसी को बोला करते हैं vd, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अंडरस्टूड? ऑल पॉइंट्स समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, ठीक है, अब क्लियर हुआ। अनुगमन वेग क्या होता है, जब हम किसी परिपथ में या बंद परिपथ में हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगा देते हैं, आई मीन वैद्युत क्षेत्र, या उसमें बैटरी जोड़ कनेक्ट कर देते हैं वायर्स में, तो उन इलेक्ट्रॉनों की, सभी इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होता है वही क्या होता है, अनुगमन वेग होता है। औसत वेग मतलब सभी इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी को जोड़ लो, कब, जब तूने बैटरी लगा दी है, सभी इलेक्ट्रॉनों को वेग को तुम ऐड करके उसमें नंबर ऑफ इन से भाग दे तो वही क्या होता है, अनुगमन वेग होता है। वो जो देखो सिंपल सी बात आ गई। ठीक है, ओके, समझ में नहीं आया तो फिर समझा देंगे, बट अभी देख लेते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। तो ये हो गया अनुगमन वेग, ये निकल के आया बेटा अनुगमन वेग, vd इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 vn, सब n से भाग दो, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इधर बोलते हैं क्या, अनुगमन वेग। ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन। ठीक है, समझ लो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स, पहले इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो यहाँ क्या हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू u1। अब ये a जो है सेम होगा, क्यों, डायरेक्शन बदल नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है तो जो त्वरण होगा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बदल नहीं रही है, आई मीन एक स्पीड से एक ही दिशा में जा रहा है, तो यहाँ पास ये जो a है सेम रहेगा। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, बदल के नहीं जा रहा है, तो यहाँ पास त्वरण भी एक वेक्टर राशि है। ओके, ये सबके लिए क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। ओके, ऐसे v2 निकालेंगे, में u2 आएगा, a आएगा और टाउ आएगा, टाउ 1 टाउ 2 ऐसे करके नंबर्स आते हैं। ठीक, ऐसे करके सबका निकालना पड़ेगा हमको। तो इन वैल्यूज को उठा के हम यहाँ पुट कर सकते हैं, v1 v2 v3, v1 की वैल्यू निकाल लिया है, v2 वैल्यू निकाल के पुट कर सकते हैं। तो v1 में रखिए भाई, v1 में ये वैल्यू उठा के रखिए, तो क्या आएगा, प्लस a टाउ 1। ठीक है, फिर प्लस लगा, फिर प्लस लगाओ, v2 की जगह क्या लिख दोगे, v2 की जगह आएगा u2, v2 है तो v2 की जगह क्या आएगा u2 प्लस a टाउ 2, फिर v3 ऐसा करके आएगा, ऐसा करके v3 भी आएगा। ठीक है, ऐसा करके क्या आएगा, vn भी आएगा, भाई vn भी तो आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा u1 प्लस a टाउ n। ठीक है, और अपॉन में क्या है, n है, यही को क्या है, ये अनुगमन वेग ही आया। ठीक है,
अब यहाँ पास से हम लोग यू को अलग कर सकते हैं, ए टाउ को अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो वी डी इज इक्वल टू क्या आएगा, यू को अलग कर लो तो u1 प्लस u2 प्लस u3 डाइवर्स करके क्या होगा, un होगा बाई un u2 u1 को हमने अलग कर लिया, ठीक है। इसको हम एक ब्रैकेट में कर ले रहे हैं प्लस ए टाउ 1, इसको अलग कर सकते हैं। एक छोटी सी देखो मैथ तक, अच्छा 1 2 3 4 वाली मैथ है, ठीक है। ए टाउ 2 ए टाउ 3 डाइवर्स करके ए टाउ n, ठीक है। ओके, पूरे में इक्वेशन में क्या है, बटे में यहाँ n था तो n भी तो आएगा। ओके, क्लियर हुआ, ये समझ में आ रही है। देखो इसको हम गेज कर रहे हैं, इधर का समझ गया ना आप लोग। मतलब जब हमने बैटरी नहीं लगाई थी तब उसका वेग क्या था, सभी वेलोसिटी इधर भाग रहे थे लेकिन एक डायरेक्शन नहीं थी इनकी जाने की, तो उस टाइम सभी वेग को अगर जोड़ देते तो आंसर क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। लेकिन जैसे तुमने बैटरी लगाई तब ये ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो जब बैटरी लगा दी तब जो उनका वेग है उस टाइम का जो औसत वेग है, औसत का मतलब n से भाग दे देना, ठीक है। तो वही होता है क्या, अनुगमन वेग होता है, ठीक है। हाँ, अब आगे आते हैं हम लोग। अब ये देखो अगर ऐसे करके नंबर लिखा हो 3 + 4/5, तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं ना, 3/5 + 4/5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। वही चीज है, इस चीज को हम इसके साथ, इस चीज को हम इसके साथ लिख लेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पास से वी डी बराबर क्या है बेटा, वी डी इक्वल टू आ जाएगा u1 प्लस u2 प्लस u3 डैश डैश करके un, ठीक है, अपॉन n है, ठीक है। क्लियर हुआ। फिर क्या है, प्लस लगा, क्या लगा, प्लस लगा। फिर क्या है, ए टाउ 1 प्लस ए टाउ 2 डैश डैश करके ए टाउ n, ठीक है। भाई टाइम जो होता है, टाउ क्या है यहाँ पास, टाइम है, कौन सा टाइम भी हम बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसको मैंने पहले देख चुके थे ना, एक समीकरण आई थी, पहले समीकरण क्या था, u1 प्लस u2 प्लस u3 डैश डैश करके un इज इक्वल क्या आ रहा था, 0 आ रहा था कि नहीं, 0 था। तो जब ये 0 तो यहाँ 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, तो वी डी इज इक्वल टू यहाँ 0 से पूरा 0 हो जाएगा, 0 प्लस क्या बचेगा, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, ए कॉमन दिख रहा है, अंदर क्या बचेगा, टाउ 1 टाउ 2 प्लस क्या हो जाएगा, टाउ n, ठीक है, अपॉन n। तो ये n, ये जो निकल के आ रहा है देखो, n है ना, तो जो हर एक इलेक्ट्रॉन का जो टाइम होता है, जो हर भाई ये टाउ 1 किसका टाइम था, किसका टाइम था, टाउ 1 एक इलेक्ट्रॉन का, पहले इलेक्ट्रॉन का, टाउ 2 इसका दूसरे इलेक्ट्रॉन का, टाउ n क्या nवें इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, समझ रहे हो। तो सारे इलेक्ट्रॉन को जो टाइम लग रहा है, टाइम का मतलब ये कौन सा टाइम है, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। कौन सा टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हिंदी में बोलते हैं श्रांति काल। क्या बोलते हैं, श्रांति काल। ये क्या होता है पता है, मान लो ये है, इसमें इलेक्ट्रॉन टक्कर मार रहा है, ये टक्कर जब बैटरी तुमने लगा दी है, जब तुमने बैटरी लगा दी है तब इलेक्ट्रॉन टक्कर मारेगा, फिर टक्कर के मार के बाद फिर से यहीं जाएगा, फिर से टक्कर मारेगा। तो लगातार 2 टक्कर मारने में जो उसको टाइम लगता है वही क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम होता है। और हर इलेक्ट्रॉन का अलग अलग होगा, ये टाउ 1 टाउ 2 अब इस सारे टाइम को क्या करते हैं हम लोग, सारे टाइम को अगर हम क्या कर ले, औसत ले ले, वही क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम होता है, ठीक है। सारे इलेक्ट्रॉनों को क्या ले लो, औसत ले लो, तो ये क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ पास से हम यहाँ पास से लिख सकते हैं क्या, टाउ, केवल टाउ लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 डैश डैश टाउ n इज इक्वल टू इसको लिख दे रहे हैं हम लोग रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। कोई भी नाम दे दो, हम टाउ n नाम दे रहे हैं, क्या नाम दे, टाउ n नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको उठा के हम यहाँ रख सकते हैं। तो वी डी बराबर देखो क्या आ गया बेटा, वी डी इक्वल टू आ गया हमारे पास क्या, ए टाउ n, ठीक है। यही हमारा क्या निकल के आ गया है, यही है हमारा अनुगमन वेग, ठीक है। अब अनुगमन वेग निकल के आ गया, ठीक है बेटा, इधर समझ में आ गया सब लोगों को, इसको रेज कर रहे हैं, ओके। अब देखो जब त्वरण आ जाता है तो एक हमारे बहुत फेमस साइंटिस्ट, नाम सुना होगा न्यूटन,
त्वरण आ गया। अब हर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मास भी होता है, हर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है कि नहीं। तो अगर द्रव्यमान और त्वरण है, इसमें क्या है, बल लगता है, फिजिकल ma लगेगा फॉर्मूला, ठीक है। देखिए ये सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, ऐसे करके बीच में ये था, बैटरी लगा दी, ये इलेक्ट्रॉन्स ये पॉजिटिव निगेटिव थे, इलेक्ट्रॉन इधर चलने लगे थे, ठीक है। त्वरण आया था ए, इनका जो वेग है vd कितना आया है, 8 टाउ n आया, क्या है 8 टाउ n आया, ठीक है। ये देखिए जब बैटरी तुमने लगाई तो यहाँ क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें दो बल काम कर रहे हैं, एक तो बल काम कर रहा है F इज इक्वल टू ma, एक बल ये काम कर रहा है, ये बल ये बल काम नहीं कर रहा है, बल तो काम कर रहा है, इसमें तुमने पढ़ा होगा ना, F बराबर क्यूमी, पढ़ा है ना, F बराबर क्यूमी, पढ़ा है कि नहीं बताओ, पढ़ा है ना, F बराबर क्यूमी, पहले चैप्टर में तुमने पढ़ा है, बराबर क्यूमी पढ़ा होगा, ठीक है। ये दोनों, ये जो इसमें जो बल लग रहा है वो ये वाला फोर्स है, तो ये बल लगने की वजह से ये वाला बल इसमें आ जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों बल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे, ठीक है। यहाँ पास से m a इज इक्वल टू क्यू। अब यहाँ क्यू क्या है, यहाँ क्यू कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पास क्या लिख दोगे, ई लिखोगे, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात, ओके। बट हम वी नो दैट, हम यहाँ से जानते हैं, हम यहाँ से क्या जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, वी डी बटे टाउ है, हमको यहाँ से पता है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, और ये भी वेक्टर है, और ये भी वेक्टर है, ओके। तो यहाँ से हम लोग इसको बचा के इसको देखो तो ए की वैल्यू आ जाएगी वी टू अपॉन टाउ एन, तो यहाँ एक ही स्थान पर रख सकते हैं हम लोग, एम एक ही स्थान पर रखेंगे, वी डी अपॉन टाउ एन इज इक्वल टू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ई लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पास देखो वी डी कितना निकल के आ गया, तो यहाँ पास जो वी डी निकल के आया है ये इधर गुणे में है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹, ठीक है, इंटू ई अपॉन एम, इधर इसमें मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, इधर डिवीजन में जाएगा, टाउ एन इसमें, टाउ एन इसमें बेटा, टाउ एन इसमें भाग में किसमें जाएगा, गुणे में जाएगा, ठीक है। तो एक बहुत बेहतरीन फॉर्मूला निकल के आ गया, देखिए वी डी, अब हम वेक्टर नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, वी डी ई कैपिटल ई टाउ एन अपॉन एम, ये फार्मूला निकल के आ गया। यही होता है क्या, अनुगमन वेग, यही क्या होता है, अनुगमन वेग। वी डी इज इक्वल टू ई टाउ एन, इसको बोलते हैं श्रांति काल, ठीक है, टाउ एन दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, अंडरस्टूड। वो बहुत दिन बाद ये वीडियो हमने बनाया है, तो शायद प्रॉब्लम्स हो, बट हम अच्छा ही करेंगे, ओके। तो देख लीजिएगा, समझ में नहीं आया तो कमेंट में बताइए, फिर से समझा देंगे इसको किसी अच्छे टॉपिक में। आज हमको बोले, आज हमको केवल इसको स्टार्ट करना था, ठीक है। मतलब काफ़ी दिन सोच रहे बनाए, बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं बना पा रहे थे, बट आज लगा कि हाँ कुछ बनाते हैं, क्योंकि पेपर नज़दीक आने वाले, तो कुछ नए टॉपिक उठा के, हम इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा के उसी कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन करवाएंगे, ओके, ठीक है। खुश रहो, मस्त रहो, जियो, और पढ़ते भी रहिए, कहीं पेपर आने वाले, ठीक है।